हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे दुनिया में शायद सबसे गहरा और सबसे मजबूत माना जाता है, माँ और बेटी का अटूट बंधन। ये एक ऐसा कनेक्शन है ना जो वक्त, दूरी और यहाँ तक कि सबसे मुश्किल चुनौतियों को भी आसानी से पार कर जाता है। जरा सोचिए, जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब भी इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत आखिर कहाँ से मिलती है? वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो हमारी सहनशीलता को बनाए रखती है? अगर ध्यान से देखें तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं करीबी पारिवारिक रिश्तों से ही तो आता है। और इस अनब्रेकेबल बॉन्ड को समझने के लिए एक बार इन शब्दों पर गौर कीजिए। नागपुर की एक बेटी अपनी माँ से पूरे 36 साल, जी हाँ 36 इयर्स के बाद जब दोबारा मिली तो उसके मुंह से यही निकला कि मुझे लगा मेरी माँ खो गई हैं। क्या ये सपना है या हकीकत? ये लाइंस अपने आप में बताती हैं कि इतने दशकों बाद भी ये प्यार जिंदा रहता है। एक छोटी सी उम्मीद भी पूरी जिंदगी का इंतजार करने की ताकत दे सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विरासत और यादगार लम्हों के बारे में और देखते हैं कि कैसे कुछ माताओं ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते बनाए हैं। इन्होंने त्याग और कामयाबियों की एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें इतिहास से मिलता है। मैरी क्यूरी की ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज ने सीधे तौर पर उनकी बेटी इरेन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार की। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के मैदान पर अपनी मां के साथ रेडियोलॉजी में काम करने से लेकर 1935 में खुद केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीतने तक का इरेन का सफर ये दिखाता है कि एक मां का रास्ता दिखाना कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन लेगेसीज सिर्फ साइंटिफिक खोज से ही नहीं बनती, बल्कि कभी-कभी किसी बहुत बड़े दुख से भी उभर कर आती हैं। सुजैन रिजो विंसेंट का ही केस ले लीजिए। एक ड्रंक ड्राइवर की वजह से उन्होंने अपनी बेटी एंड्रिया को खो दिया। ये किसी भी माँ के लिए ऐसा दुख है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन इस दर्द में टूटने के बजाय उन्होंने ड्रेयास ड्रीम नाम का एक पीडियाट्रिक डांस थेरेपी फाउंडेशन शुरू कर दिया। और यही सबसे अहम बात है। देश भर के हॉस्पिटल्स में कमजोर और बीमार बच्चों तक ड्रेयास ड्रीम को पहुंचाकर सुसान ने अपनी पर्सनल ट्रेजेडी को एक हीलिंग गिफ्ट में बदल दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की मदद करने का उनकी बेटी का जो सपना था ना, वो हमेशा जिंदा रहे। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि मेडिकल इमरजेंसीज के दौरान ये रिश्ता कैसा रूप लेता है। आइए जानते हैं कि जब अचानक कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो माँ बेटी का ये बॉन्ड सर्वाइवल और सपनों के लिए कैसे लड़ता है। एक बहुत ही रेयर और जानलेवा बीमारी है जिसमें मरीज खाना नहीं खा पाते और न्यूट्रिशन के लिए फीडिंग ट्यूब्स पर निर्भर हो जाते हैं। मिरेकल्स फ्रॉम हेवन फिल्म में दिखाई गई एक सच्ची कहानी इसी का जिक्र करती है। क्रिस्टी बीम ने अपनी छोटी बेटी अन्ना को इस डिसऑर्डर से बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। कई डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर वो डटी रहीं। फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे मानना सच में मुश्किल है। एक खोखले पेड़ के अंदर 30 फुट नीचे गिरने के एक भयानक हादसे के बाद उनकी बेटी आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह ठीक हो गई। एक और कमाल की कहानी चेल्सी हिल की है। 17 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट की वजह से वो पैरालाइज हो गई थी, लेकिन उन्होंने और उनकी माँ ने हार नहीं मानी। चेल्सी की माँ उनकी फुल टाइम केयर गिवर बन गई और इन दोनों की मेहनत का ही नतीजा है कि चेल्सी आज कम्युनिटी में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही हैं। उन्होंने LA रोलेट्स जैसी व्हीलचेयर डांस टीम बनाई और आज वो अमेरिका भर में परफॉर्म करती हैं। चेल्सी के ये शब्द बिल्कुल दिल छूने वाले हैं कि चाहे आप चल रहे हों या पहियों पर हों, डांस तो आखिर डांस ही है। उनका ये एटीट्यूड साफ दिखाता है कि जब एक माँ का पूरा फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट मिलता है ना, तो कोई भी बेटी अपने सपने छोड़ने के बजाय उन्हें एक नया आकार दे सकती है। माँ का साथ हो तो सच में कोई रुकावट बड़ी नहीं लगती। चलिए अब हम थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि जब हालात, सामाजिक दूरियां या लंबे वक्त का अलगाव इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब भी ये बंधन कितना पावरफुल साबित होता है। अपने ही माँ के जेल में होने के दर्दनाक अनुभव से गुजरने के बाद अटॉर्नी ब्रिटनी बार्नेट ने गर्ल्स एम्ब्रेसिंग मदर्स नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। इसका मेन मकसद जेल में बंद माताओं और उनकी बेटियों के बीच अहम मुलाकातें करवाना है। यह इनिशिएटिव इस बात का सबूत है कि किसी कैदी का 7 अंकों का नंबर परिवार के इस अटूट प्यार को कभी खत्म नहीं कर सकता।
36 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये वो साल है जब मोना नाम की एक मानसिक रूप से बीमार माँ को अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। सोचिए, 36 साल। एक बेटी ये मान चुकी थी कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। नागपुर के एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में उनके चमत्कारी मिलन से पहले तक ये लंबा अरसा एक सदमे की तरह था। लेकिन फिर उम्मीद की एक किरण जागी। सोशल वर्कर कुंदा बिटकर और पुलिस अधिकारी उषा कुंडलकर ने एक छोटे से सुराग के सहारे बिल्कुल किसी डिटेक्टिव की तरह काम किया। काउंसलिंग, पोस्टल वर्कर्स को वीडियो कॉल्स और आखिरकार मोना का अपने परिवार को पहचान लेना। इनकी जबरदस्त मेहनत ने एक परिवार के 36 साल के खालीपन को आखिरकार बेहद खुशी से भर दिया। अपने इस सफर के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे साझा जीत और नई शुरुआत की। अब तक हमने माताओं को रास्ता बनाते देखा, पर अब देखेंगे कि बेटियां किस तरह अपनी माताओं को एम्पावर करके नए मुकाम हासिल करती हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सूजन ब्रॉली और उनकी 83 साल की मां सिडनी स्मिथ ने कंधे से कंधा मिलाकर एरिज़ोना में एक फार्म सेंचुरी बनाई। पिछले 20 सालों से ये दोनों मिलकर लाचार और बीमार जानवरों की जान बचा रही हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि जब माँ और बेटी किसी एक कॉज के लिए मिल जाएं, तो वो कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और ये डीप कनेक्शन सिर्फ काम में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी उतना ही स्ट्रांगली दिखता है। पूजा की स्टोरी इसका एक बहुत प्यारा उदाहरण है। उन्होंने अपनी सिंगल माँ रूपाली को 49 साल की उम्र में फिर से प्यार ढूंढने और शादी करने में पूरे दिल से सपोर्ट किया। ऐसे वक्त पर जहाँ लोग अक्सर समाज के बारे में सोचते हैं, वहाँ एक बेटी ने अपनी माँ की खुशी को सबसे ऊपर रखा। पूजा का ये कहना कि कभी-कभी एक बच्चे का सबसे बड़ा तोहफा अपने पेरेंट्स को दोबारा प्यार करने की इजाजत देना होता है, बहुत ही डीप थॉट है। ये सच में बताता है कि जिंदगी भर माँ जो त्याग करती है, उसका सिला एक बेटी उन्हें सुकून और सच्ची खुशी देकर चुका सकती है। प्यार की ये धार सच में दोनों तरफ बराबर बहती है। आज की हमारी आखिरी स्टोरी सबरीना और उनकी माँ समारा की है, जो कि वेनेजुएला से आई एक इमिग्रेंट हैं। ये दोनों फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स के रूप में एक ही वक्त पर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थीं और दोनों ने एक साथ अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। एक ने इंग्लिश में डिग्री ली और दूसरी ने सोशल वर्क में। एक माँ का कॉलेज जाने का सपना उसकी बेटी के साथ ही पूरा हुआ, जो वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे को गाइड किया, बल्कि लेट नाइट स्टडी सेशंस और असाइनमेंट की स्ट्रगल्स भी शेयर की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि पढ़ाई और सीखने की आखिर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और एजुकेशन वाकई सबसे बड़ी ताकत है। साथ मिलकर आगे बढ़ने का इससे खूबसूरत उदाहरण और क्या हो सकता है। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, तो हम सभी के पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमने माँ बेटी के जिन गहरे और अटूट बंधनों को आज समझा है, उन्होंने पारिवारिक रिश्तों के मायने ही बदल दिए हैं। ये सिर्फ केयर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बनने के बारे में है। जरा सोचिए, हम इन कहानियों से सीखकर अपने खुद के रिश्तों को कैसे और मजबूत बना सकते हैं। क्या पता, शायद आज का ये एक्सप्लेनर हम में से किसी को अपने करीबी के अधूरे सपने पूरे करने की हिम्मत दे जाए।